भारत की स्वदेशी हवाई निगरानी और टोई क्षमता में आज एक नया अध्याय जुड़ गया है। मेरे पीछे आप जो ये स्पेशल एयरक्राफ्ट देख रहे हैं, ये नेत्रा एवेक्स है। ये एक्चुअली डीआरडीओ ने इसे बनाया है सेंटर फॉर एयरबॉर्न सिस्टम्स में स्वदेशी हवाई चेतावनी और नियंत्रण प्रणाली यानी नेत्रा एवेक्स के लिए आज फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस हो गया है। अब ये बैटल रेडी है। एम्ब्रेयर विमान पर बना ये सिस्टम आसमान में दुश्मन की मिसाइलों और विमानों पर नज़र रखकर भारतीय वायुसेना की ताकत को कई गुना बढ़ाने का काम करेगा। इसमें जो तीन सबसे महत्वपूर्ण जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जिनको कहा जा सकता है, सबसे पहले आपको एक रडार यहाँ पर स्पेशल रडार नज़र आ रहा होगा। इसे एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे यानी AESA रडार कहा जाता है, जो ज़मीनी रडार की रेंज से कई दूर मौजूद विमानों, मिसाइलों और समुद्र की सतह पर मौजूद लक्ष्यों का पता लगा सकता है। इसके अलावा आप एक फिन एंटेना जो है, फिन माउंटेड एंटेना इसमें देख रहे होंगे। ये एक डॉर्सल फिन एंटेना है। इससे ये फ़ायदा होता है कि इससे 360 डिग्री कवरेज जो है बड़े इलाकों में युद्ध क्षेत्र की जानकारी और डेटाबेस इकट्ठा करने में हमारी फोर्सेस को मिलेगी। इसके अलावा ये फोर्स मल्टीप्लायर का भी काम करता है। जिस तरह से ये ज़मीनी कमांड सेंटर से रियल टाइम डाटा जो है वो पहुंचा सकता है, जो आगे आप ये एयर फ्यूलिंग सिस्टम इस पे देख रहे हैं, ये एयर टू एयर जो है फ्यूल जो है इसमें भरा जा सकता है। तो कुल मिलाकर एक ऐसा सिस्टम जिसको फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस मिल गया है। इसने हालांकि जो ऑपरेशन बालाकोट हो चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, वहाँ पर भी अपना लोहा मनवाया है, लेकिन अब अत्याधुनिक रडार सिस्टम के साथ ये फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस इसे मिल गया है। कह सकते हैं कि हवा में उड़ता हुआ एक रडार और कमांड सेंटर जो है देश की एयरफोर्स की ताकत को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए तैयार है। The Netra has been a part of the Indian Air Force from before also, but of course it's a remarkable day in the sense that whatever we envisaged on this program has been delivered in full. So that is a remarkable achievement, but we are not going to stop here. So we have other programs in the offing, and that's what the country needs, and that's what we expect our scientists, the DRDO and the scientific community outside in the country to deliver. So we are looking forward to it. जी जी नहीं, ये देखिए जैसा मैंने बताया कि जो इंडिजिनसली बनाया गया है वो पूरा हमारा है। उसके सारे सॉफ्टवेयर कोड्स, सारे ICD सब कुछ हमारे पास है। तो उसमें कितनी हमारी कैपेबिलिटी आ सकती है उसको हम गुप्त रख सकते हैं, और उसको आगे भी जो भी रिक्वायरमेंट आएगी हमारी उसको हम ट्विक कर सकते हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, जो कि जो बाहर से आएगा उसमें नहीं होता है। हमेशा हमें उनके पास वापस जाना पड़ेगा यदि कोई कैपेबिलिटी इन्हांसमेंट हमें करनी है उसमें। तो इंडिजिनस प्रोग्राम का ये सबसे बड़ा फ़ायदा है, और जो हम AWNC नेत्रा में देख रहे हैं। आजकल के जो हालात है सर, जी, जो डिफेंस कैपेबिलिटी है उसको कैसे एनहांस करेगा जो हमारा नया है सिस्टम? नहीं, डिफेंस कैपेबिलिटी तो ऑलरेडी इन्हांस ये इसने हमने इनको इस प्लेटफॉर्म को इंडक्ट कर लिया है, और डिफेंस कैपेबिलिटी ऑलरेडी इन्हांस हो चुका है। लेकिन जो नए इसमें कैपेबिलिटीज़ आए हैं, सिस्टम्स आए हैं, उससे बखूबी ये और भी हमें क्षमता देगा। और ये नहीं है कि ये फाइनल यहीं पे होगा, हमें आगे भी ज़रूरत होगी और प्लेटफॉर्म्स की और बेहतर कैपेबिलिटी की जिस पे काम हो रहा है। और हम आशा करते हैं कि हमारी जितनी भी इंडिजिनस संस्थाएं हैं, DRDO हुआ और भी बाकी प्राइवेट पार्टनर्स हैं, सब मिल के हम जितना ज़्यादा हो सके इंडिजिनस कैपेबिलिटीज़ को आगे बढ़ाएंगे, और हमें क्षमता होगी कि हम खुद ही जो चाहिए आगे की लड़ाई के लिए, आगे वॉर फाइटिंग के लिए हम खुद ही कर सकें ज़रूरत अनुसार। ये तो आज कल का ये कहें तो बज़वर्ड है कि ड्रोन ड्रोन ड्रोन, लेकिन वो है कि एक नई चीज़ हमें दिखती है। इसका ये मतलब नहीं है कि जो और भी ट्रेडिशनल ये प्लेटफॉर्म्स हैं, ट्रेडिशनल वेज ऑफ वॉर फाइटिंग है, दैट गोज़ आउट ऑफ द विंडो, इट डज़ नॉट। So it has to be a collective, collective effort, wherein there will be drones, there will be unmanned systems, there will be manned systems, and we will fight as a combination using various computing powers, AI, and all that. And we go into man-unmanned teaming, MUMT जिसको कहते हैं। So it is a combination, और definitely नेत्रा की कैपेबिलिटी जो है हमें ओवरऑल वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटी में इन्हांसमेंट करेगा।
self-protection and very good situational awareness. Then ground elements. Then we have also the operator training stations, the mission planning station. So it is a fully operational capability that we have provided. So it is all on the net. The full capability they have already been used in, as you heard the DCS mentioning. So it's a very good capability that has Can been. you give us an update on the upcoming 6 aircraft that will be doing? How is that progressing? What are the learnings that will transfer from? So whatever we have learned, of course, the new one will be having enhanced features because what we did was of the era of 2004 and beyond. But here today's technologies we are using, and it will be much better than what has been already delivered. See, it's a great moment for us, for the FOC of this program, which really empowers the Indian sky. But realization and the journey, when you look at, it's a different challenge altogether. No doubt the warfare has changed. It has shifted to electronic warfare. So everything goes on spectrum jamming, spectrum dominance, spectrum control. So we are the king of that. We have designed many of them. Yes, we have challenges. We have challenges on the land systems. As we go to the ship, it has a different challenge. But as we fly, it is a multiple challenge. Because more is the technology, of course. It's always the core of all the systems development. But more than the technology, the systems to bear that kind of a shock, that kind of a jock, that kind of a temperature, to get that certifications, the airborne certification, I think in the world we are one of the toughest country who goes onto the Semilex. So to create right from the design state, embedding all those technologies inside, that in a single go, it gets the certifications for flying. And more important is the validation, because when you want to do that, you need platforms, you need emitters, you need all kind of situations to be created. And whether summer, winter, rainy seasons, all weather situations. So I think it's a complete different challenge when we design that. I'm very happy, I'm very proud to say both the radars, EW, data link, all the systems which has been ornamented across, orchestrated to show what India is today, has been an unfathomable feat achieved by all my labs like LRD, DLRL, CASDIC, D, all of them together. Each one of them has got decades, multiple years of experience of designing, but still, it requires a lot of guts, a lot of grit to come to this level to what we have done. Yeah, of course. I don't have to say that. It is what the Air Force who needs to say, and they have said it. Again, it is not easy, and I love that it is never easy, because we are the fighters who love challenges. And our Air Force, our users, who shows the most challenging environment on which our system works. A system works on a drawing board, a system works in a lab. A system works on the test bed, and a system works to win the warfare. These are absolutely 4 different ball games. And today we have crossed all of them together in this particular program. सर आम आदमी कैसे समझे सर जो हमने आज अचीव किया है, ये कैसे हमारी रक्षा क्षमता को और ज़्यादा प्रभावशाली बनाए? देखिए, किसी भी वारफेयर में सबसे पहले होती है निगरानी। हम कितना जल्दी और कितना पहले हम एक चीज़ को देख सकते हैं। हम अगर पहले देखें तो उसको पहले न्यूट्रलाइज करें। आम आदमी के लिए मैं यही कह सकता हूँ कि ये सारा चीज़ जो आसमान में हमारी शक्ति की क्षमता है, ये हम बाहर से लिया करते थे। आज अपनी देश में, अपने डिज़ाइन में, अपने लोगों, अपनी इंडस्ट्रीज़ के साथ जो हमने बनाया, ये इतना अच्छा काम कर रहा है कि ये सिर्फ ये नहीं कि ये युद्ध में काम कर सकता है, ये युद्ध में काम कर चुका है और युद्ध का परिणति जो दिखा चुका है पूरा दुनिया को कि ये सिस्टम है क्या। और ये अगर जब हम खुद बनाते हैं तो इसकी वेरिएशंस ज़्यादा आसान होता है। आज अगर फॉरेन से कोई सामान खरीदे, हम उसको किसी और तौर पर यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए नई सर्टिफिकेशन, नई सॉफ्टवेयर, नई कॉस्ट, नई टाइमलाइन। जब हमारी देश खुद बनाता है, अब जो चाहे हम बनाएंगे, जितने बार चाहे उसको बदल डालेंगे, जितनी तरीके से उसको यूज़ करना चाहे उतने वर्जन्स हम खुद बनाएंगे। वही हम बना रहे हैं। आम आदमी के लिए सबसे बड़ी बात यही है। सर, मॉडर्न वॉरफेयर बहुत तेज़ी से बदल रहा है। हम मित्र की बात करें, आपने कहा कि इसका इस्तेमाल किया है इंडियन एयरफोर्स ने। अगर हम एडवांस की बात करें, आगे के समय की बात, तो और क्या क्या बदलाव लाई जाने की ज़रूरत है या किस फीचर पे काम किया जाना है? देखिए, आजकल का युद्ध जो वार जो होता है, इसको टेक्नोलॉजी वार कहते हैं। कौन सा देश में कितनी टेक्नोलॉजी की क्षमता है, वही डिसाइड करता है कौन युद्ध जीत सकता है। आज एक सेट ऑफ टेक्नोलॉजी में हमने इसको एफओसी क्लियरेंस दिया, बट टेक्नोलॉजी रुकती नहीं है। कल की टेक्नोलॉजी आज की यूज़फुल होती नहीं है, नहीं तो हर जेब में मोबाइल फ़ोन रोज़ नहीं बदलता। तो जो टेक्नोलॉजी हम नए बनाना चाहते हैं, उसी के ऊपर काफ़ी निरीक्षण हो रहा है, काफ़ी काम हो रहा है डीआरडीओ में। आज डीआरडीओ टेक्नोलॉजी का पावर है। सिस्टम्स तो इंडस्ट्री बनाता है, सिस्टम इंडस्ट्री बनाने के लिए बनाया गया है, लेकिन जितनी आने वाले दिनों की टेक्नोलॉजी में हम अपनी मास्टरी करेंगे, उतनी क्षमताशील सिस्टम हमारी इंडस्ट्री बना सकता है और उसी से हमारी फौज और पावरफुल हो सकता है।